नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगा, कट ऑफ बता दीजिए। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को ब्रेक डाउन करके मैं समझाता हूँ। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, मानस प्रतिम गोहेन जी जो हैं ये एनटीए से पहले आपको खबर देते हैं, एनटीए की सीयूईटी की। इन्होंने कल ट्वीट किया है शायद 21 घंटा पहले कि आंसर की 6 सितंबर को आने की उम्मीद है और रिजल्ट जो है आपका 13 से 14 के बीच में आने की उम्मीद है। थोड़ा इस प्रोसेस को मैं आपको ब्रेक डाउन करके बस समझाना चाहता हूं कि आपके अंदर धैर्यता है, पेशेंस है एग्जाम को लेके चीज़ों को समझने का। क्योंकि देखिए आपका एग्जाम ऑलरेडी खिंच चुका है, एडमिशन होते होते अक्टूबर चला जाएगा। तो अगर समझ लेंगे चीज़ों को कि हमें कैसे रिएक्ट करना है तो शायद बेटर तरीके से अपनी मनोभाव को रख पाएंगे। समझिए बात को। अगर कल आ जाता है आंसर की तो उसमें क्या होती है प्रक्रिया, मैं आपको समझाता हूं जनरली। ठीक है, आंसर की में क्या होता है कि आपको दिखाया जाता है कि आपने क्या आंसर टिक किया है, इस क्वेश्चन का, फलाने क्वेश्चन का आपने क्या आंसर टिक किया है। उसके बगल में लिखा रहता है कि एनटीए ने इसका सही आंसर क्या माना है। तो इसके बेसिस पे आपके आंसर सही और गलत होंगे। ठीक है, अब जिनका आंसर गलत होता है उनको यह लगता है कि एनटीए सारा क्वेश्चन ही गलत दे के आया है। ऐसा तो होगा नहीं। और जिनका आंसर सही होता है उनको लगता है कि एनटीए सही आंसर दिया है, तो ये भी नहीं होगा। तो जो आंसर एनटीए देता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, उसमें भी कई बार एरर होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कि अगर 50 क्वेश्चन है तो आप समझिए कि 50 के 50 क्वेश्चन में गलत हो जाएंगे। उस क्वेश्चन में से कुछ एक आध दो क्वेश्चन गलत होते हैं। अगर वो क्वेश्चन गलत है एक आध दो, तो उसमें क्या होगा बच्चों कि आपका उसके आगे, ध्यान से सुनिएगा, उसके आगे आपको क्लेम करने का ऑप्शन दिया जाता है कि आपने अगर कोई चीज मारा, आपको लगता है नहीं सही है, एनटीए ने गलत दिया है, तो आपको एक वैलिड प्रूफ देना पड़ेगा। वैलिड प्रूफ जनरली एनसीईआरटी के बुक को अब माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जिसमें एनसीईआरटी नहीं है आपके लिए। ठीक है ना, जैसे आपका कहाँ है मेंटल एबिलिटी में आपके लिए एनसीईआरटी, आपके लिए जीके में कहाँ है, करंट अफेयर में कहाँ है। तो कुछ भी प्रूफ, एक सॉलिड प्रूफ अगर आप पीडीएफ फॉर्म में दे पाए तो एनटीए उसको एक्सेप्ट करता है, उसके लिए फीस कुछ लेता है। ठीक है ना, और वो फीस आपका लेता है, अगर चेक करता है सही रहता है तो आपको नंबर मिल जाता है। फीस शायद वापस नहीं होती है, कई एग्जाम्स में होती है, कई में नहीं होती है। 200 रुपया नीट में शायद लगता है एक क्वेश्चन का। आपके एग्जाम में जो होगा वो आएगा तो एक्सप्लेन करके समझाएंगे। तो 2 से 3 दिन की ये पूरी प्रक्रिया चलती है। आपका आंसर आएगा, एनटीए का आंसर, उसमें आप क्लेम करेंगे, 2 दिन का टाइम देगा। 2 दिन बाद फाइनल आंसर की वो ला देते हैं और उसी के साथ रिजल्ट ला देते हैं। तो आपका रिजल्ट आ जाता है। अब ध्यान से सुनिए, सीयूईटी नॉर्मल एग्जाम नहीं है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स सब लोग लाके इसके क्लासेस तो चला रहे हैं, लेकिन उनको एग्जाम के बारे में ही नहीं पता है। जो लोग नीट जेई पढ़ा रहे हैं ना, अभी एक दो लोगों के बारे में मैं वीडियो डालूंगा, आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पैटर्न ही नहीं पता है उनको, क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन इतने आते हैं, सेक्शन इतने होते हैं, उनको एक्चुअल ऑन ग्राउंड चीजें ही नहीं पता है। उन्होंने गूगल करा, जो गूगल में दिख गया वही डाल दिया। आप बच्चों के साथ एग्जाम सेंटर तक जाइए, उसके चीजों को समझिए। आपने पेपर का स्ट्रक्चर ही नहीं देखा और आप डाल दिए। मैं अभी उनके बारे में वीडियोस डालने वाला हूं, बहुत बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं। ठीक है ना, जो अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कराते थे, उनको लगा सीयूईटी में भीड़ है तो चलो इसमें भी करते हैं। ऐसा नहीं बच्चों। आज एक बच्चे ने हमें भेजा था, उसका रीजनिंग में मेरा पढ़ाया और ग्रुप डी के रेलवे में फंस गया। तो क्या मैं ग्रुप डी रेलवे के लिए पढ़ाने लगूंगा? पढ़ा सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या ग्राउंड पे चीजें चलती है। ठीक है ना, तो बात को समझिए। तो जो लोग इधर उधर की फालतू अफवाह दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बच्चों के साथ पूरा एग्जाम तक दिया है, आप समझिए, उनके साथ फॉर्म भरने से लेकर तैयारी के दौरान और एग्जाम सेंटर तक खड़े रहे हैं, तो हमें पता है क्या प्रोसेस होती है। और इससे पहले भी जब बीएचयू अपना एग्जाम कराता था तो भी हम उसी फील्ड में थे, तो हमें इसकी पूरी जानकारी है, हम इसके एक्सपर्ट हैं, हम ये मानते हैं। ठीक है, तो आपको बेहतर जानकारी हम दे पाएंगे। और भी कई चैनल्स हैं जो दे सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ जो बड़े नाम पे आप मत जाया करिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब जब आंसर की क्लेम कर लेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आपके पास एक स्कोर कार्ड आएगा जिसमें मार्क्स होगा। वो मार्क्स जो है बच्चों, वो मार्क्स आपका यूज होगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट में, उसके पोर्टल में एडमिशन के लिए। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला कि 12th के जितने आपके मार्क्स है उसको अपलोड करना है, जो सब्जेक्ट्स है उनके जो एग्जाम दिए है। बीएचयू ने किसी कोर्स के लिए जैसे बोला, बीएससी के लिए आपको पीसीएम का डालना है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के आपके कितने मार्क्स हैं आप वहां अपलोड करेंगे। या ऑटोमेटिक भी हो सकता है, अगर लिंक हो तो आ जाए, मुझे लगता है जनरली अपलोड ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर उसके बेसिस पे यूनिवर्सिटीज अपना एक मेरिट निकालेंगी, और वो मेरिट जो होगा बच्चों,
उस मेरिट के बेसिस पे आपका एडमिशन के लिए कॉल आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो हर एक यूनिवर्सिटी अलग अलग कॉल करेगी, इसमें बहुत सारा हैफजर्ड होगा, बहुत सारी देखनी है, बहुत सारी डिफिकल्टीज होगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। उसके लिए अभी से मेंटल मेकअप कर लेना है, क्योंकि 4 यूनिवर्सिटी का साथ में चलेगा। आपको कभी स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको इसमें अप्लाई करना है, इसमें करना है। अगर दोनों में आ गया, कभी इधर डॉक्यूमेंट फंसा दिया तो उधर नहीं जा पाएंगे। तो ये सब पूरा प्रोसेस जो चलेगा, हम आपके साथ रहेंगे साथ में। कॉलेज एडमिशन सीरीज की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में डाली है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैसे एडमिशन होगा, बीएचयू के बारे में बहुत डिटेल में वीडियो आने वाली है, एक एक कोर्स वाइज। उस पर इतना अच्छा काम हो रहा है, आपको आएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमने डाल दी है, जाके सारे डॉक्यूमेंट्स तुम बनवा लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं कैटेगरी वगैरह का लाभ नहीं ले पाओगे अगर गलत डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो। जाके कॉलेज एडमिशन सीरीज का प्लेलिस्ट देख लो। ठीक है, बाकी कल का वेट करते हैं। अगर आंसर की आ जाती है तो आगे की जो प्रक्रियाएं होंगी वो आपके साथ डिस्कस की जाएगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और आने वाले समय काउंसलिंग में अपनी हेल्प के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 2023 का अगर छोटा भाई बहन कोई तैयारी कर रहा है तो हमारे न्यूली लॉन्च वरदान बैच से ज्वाइन कर सकता है, जिसमें रेगुलर आपको ताबड़तोड़ क्लासेस मिल रही है। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।